अवैध रूप से संचालित हॉस्टल की जांच करने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। हॉस्टल में नाबालिग बच्ची के साथ हुआ था बलात्कार। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा नहीं हो रहा था कोई विद्यालय। अवैध रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बीते 3 साल से एक गांव में 3 कमरों में हॉस्टल विद्यालय संचालित हो रहा था, जहां पर एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ हॉस्टल संचालक के द्वारा बलात्कार की घटना को अंजाम दिए जाने के बाद रविवार को जतारा एसडीएम डॉक्टर अभिजीत सिंह, डीएसपी प्रिया सिंधी पलेरा, तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी, पुलिस व प्रशासन के अधिकारी गाँव में पहुंचे और वहां पर संचालित अवैध रूप से हॉस्टल की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जिसके बाद ग्रामीणों ने बताया कि यह हॉस्टल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था, लेकिन अब शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले को लेकर कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि जतारा अनुभाग के ग्राम भटगोरा में एक युवक द्वारा कच्चे मकान में कक्षा 5वीं तक स्कूल एवं हॉस्टल संचालित किया जा रहा था, जहां ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के नाम पर उनसे मनमानी फीस लेकर 3 कमरों के बीच भटगोरा गांव में पुष्पा कोचिंग सेंटर एवं हॉस्टल विद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से संचालित किया जा रहा था। इस बात की हकीकत उस समय सामने आ गई जब वह हॉस्टल में अध्ययन करने वाली एक छात्रा के साथ संचालक के द्वारा बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गई। और ऐसे हॉस्टल की जांच पड़ताल करने के लिए जतारा एसडीएम डॉक्टर अभिजीत सिंह, डीएसपी प्रिया सिंधी, तहसीलदार श्रीमती डॉक्टर अवंतिका तिवारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं बीआरसी मौके पर पहुंचे, जहां पर सैकड़ों लोगों के साथ पलेरा पूर्व जनपद अध्यक्ष रविंद्र सिंह गौर भी गाँव में पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि उनके साथ न्याय होगा। वहीं एसडीएम डॉक्टर अभिजीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किस तरीके से किसके आदेश पर बीते 3 साल से 3 कमरों के बीच यह हॉस्टल विद्यालय कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा था, जहां पर ना तो कोई सुविधाएं मौजूद है और ना ही विभाग के द्वारा कोई मान्यता प्राप्त की गई है। फिर भी शिक्षा विभाग के द्वारा यह हॉस्टल कैसे संचालित किया जा रहा था, अब जिसकी जाँच कहने के लिए उन्होंने तहसीलदार को पलेरा को निर्देशित किया है। वहीं पीड़ित बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन अवैध रूप से संचालित हॉस्टल की जांच पड़ताल के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी भी संदेह के घेरे में नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि जब गांव में बीते 3 साल से कच्चे मकान में मनमानी फीस लेकर हॉस्टल कोचिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा था, तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक बार भी जमीनी हकीकत जानने का प्रयास क्यों नहीं किया और विभाग के द्वारा कैसे इस तरीके से विद्यालय को संचालित कराया जाता है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल अब गाँव में उठ रहे हैं। यह एक जाँच का विषय है। वहीं इस संबंध में पलेरा बीआरसी भानु श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि भटगोरा गांव में किसी प्रकार का कोई हॉस्टल विद्यालय संचालित हो रहा था। पहला शब्द के लिए जतारा से नरेंद्र कुमार चौबे की रिपोर्ट। आप ये बताइए, जो आपकी ग्राम पंचायत में अबोध बालक के साथ जो कक्षा 4 में छात्रा थी, उसके साथ जो घटना घटी है उसके मामले में बताइए आप। ये बड़ी दुखद घटना है कि हम लोगों को हार्दिक दुख है इस घटना का कि छोटी सी बच्ची है, वो 8 साल की बच्ची है और जो स्कूल चला रहे थे उन्होंने ही उसके साथ रेप किया है। और हमें यह भी मालूम है कि कई बच्चियों के साथ और रेप हुआ, जो जांच का विषय है, बाद में पुलिस देखेगी, जांच करेगी। लेकिन बड़ी भारी घटना है, इससे भारी दुख है पूरे क्षेत्र को। मैं उस ग्राम पंचायत का शुरू का सरपंच हूँ और जनपद अध्यक्ष भी मैं उसी से रहा, जनपद सदस्य भी उसी वार्ड से मैं रहा हूँ। और इसकी जानकारी मुझे परसा लगी थी कि जो एक फर्जी स्कूल चला रहे हैं, जिसकी सूचना हमने बीआरसी को दी थी कि इसकी जांच का देखेगा भाई ये स्कूल कैसे चला रहे हैं। ना तो कहीं कोई बिल्डिंग है, छोटा सा मकान है, उसमें 50-50 बच्चा और बच्ची बंद किए हैं। ये मोहल्ले वालों ने भी आप लोगों को बताया हुआ कि ये बाहर नहीं निकलने देते थे उन बच्चों को। लेकिन अब शासन प्रशासन की है भाई, तहसीलदार मैडम का है, एसडीएम साहब का है, इन लोगों को देखना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है। हमारा कहने का फर्ज था, मैंने परसाल बीआरसी से इस बात के भानु प्रसाद श्रीवास्तव से मैंने स्वयं बोला था। कितने साल से ये स्कूल चला रहा था, वहाँ पर हॉस्टल चला रहा था? ये 2 साल हो गए उसको, वो 30 साल ही है। अच्छा। हाँ। इसकी आपने शिकायत भी कराई थी? इसकी मैंने शिकायत की थी। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं शासन? हम चाहते हैं कि इसकी व्यापक जांच हो, जितने बच्चे हों और बच्चियाँ हों उनको बुलाया जाए, उनके बयान लिए जाए, किन के साथ कैसी कैसी घटना की है। और ये बच्चा जो स्कूल चला रहे शुरू का अपराधी है। ये 3 साल पहले ये शादियाँ करा रहा था, पहले ये बांदा में पड़ गया था, इसको बांदा में मार गई थी, इसकी गाड़ी पड़ गई थी, कई लोगों के पैसे खाए हैं अभी इसकी कई अपराधी क्रम का। हाँ जी है। और इसके सहायता में कई लोग लगे हैं, जैसे गांव के ही है, 2-3 लोग मिलकर स्कूल चलाते थे। और उसमें एक रविंद्र यादव है, वो भी सहयोगी है, एक पाल है, वो भी सहयोगी है उसमें, और नजर राम है, ये सब उसी के साथ है। एक ब्रह्मभंग पाल है, वो भी स्कूल चलाता है ऐसे वहीं पे। अच्छा, उधर एक और भी स्कूल चला? हाँ, एक स्कूल ब्रह्मभंग पाल चला रहा है, वो भी वहीं चला रहा है भटगोरा में 2 साल से। क्या नाम है बेटा आपका? सुब्रत राजपूत। कहाँ गया आपने? अलोपा।
अच्छा, ये मामला जो हुआ है, ये क्या मामला है? ये मेरी बहन के साथ गंदा सलूक करता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने अपनी आंखों से देखा है? तो जब अपनी आंखों से देखा तो इसकी आपने किसी से शिकायत की थी? हाँ, किससे कहा था? प्रिंसिपल सर से। हाँ, तो प्रिंसिपल सर क्या बोले? प्रिंसिपल सर बोले कि धमकी देने लगे मारने की। अच्छा, आपको धमकी देने लगी? हाँ। क्या कहने लगे आपको? बोलने लगे ये बात घर मत बताना वरना बहुत मारेंगे। अच्छा, और किसी को बताया आपने? हाँ, फिर किसको बताया? मैम को बताया। मैम क्या बोली? मैम बोलने लगी सर जी मेरी बात नहीं मानेगी, तुम खुद बताओ। हाँ। अच्छा, फिर इसके बाद किसको बताया फिर आपने? इसके बाद हमने अंकल जी को बताया, वो बोले बस शांत रहो, जो वो बस। अच्छा, इसके बाद आपने अपने घर पे बताया आपने? हाँ, एक दिन फिर मुझे मौका मिला कि मैं घर बताऊं, तो मैंने बिस्कुट नमकीन के बहाने घर फोन लगाया, फिर भी ये लोग नहीं गए यहाँ से, काम में बिजी थे। तो फिर मुझे एक दिन लेटरिन के बहाने में बाहर गया, उन्हें फोन दिया मुझे, मैंने घर लगा दिया बस। घर पर किसको लगाया आपने फोन? घर लगाया मैंने अपने चाचा को। अच्छा, चाचा को बताया आपने? पूरी घटना बताई? नहीं, चाचा को फोन लगाया, फिर पापा से बात करी तो पापा को पूरी घटना बताई। पापा को सिर्फ ये बताया मैंने कि जल्दी से यहाँ आ जाओ, अनीता के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। बस मैं इतने से आगे बात नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ आदमी थे। ठीक है।